हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 10th क्लास मैथमेटिक्स सम नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़ें इसे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम, एक पेड़ है जो टूट जाता है ड्यू टू स्ट्रोम, आंधी की वजह से। ठीक है, आंधी तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान देना, सपोज कि हमारे पास ये यहां पर लगा लेते हैं, ये क्या है, ट्री है, पेड़ है। ठीक है, यहां पर राइट कर दो, ये ट्री है। ओके, और व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या है, जो ट्री है ना, उसकी टोटल जो हाइट बनती है, ठीक है, ये हमारे पास वो है। तो ये ट्री क्या हुआ है, पेड़ क्या हुआ है, यहां पर देखो ध्यान से, ये मान लो ग्राउंड है। ओके, ये हमारे पास ग्राउंड है, इस पर ये पेड़ था हमारे पास, ये पेड़ क्या हुआ, टूट जाता है ये पेड़। ठीक है, मान लो कि ये यहां से टूट जाता है। ठीक है, क्या हुआ है, पहले पेड़ ऐसे खड़ा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटकर ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर मैंने फिंगर लगा रखी है, ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ये वाला हिस्सा इस तरह से बेंड हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम स्टेटमेंट में समझेंगे कैसे हुआ है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम, ठीक है, एक पेड़ ब्रेक्स टूट जाता है ड्यू टू स्ट्रोम, आंधी की वजह से। ये हमारे पास पेड़ की हाइट थी, आंधी की वजह से यहां से पेड़ टूटा और ये इस तरह बेंड हो गया। ओके, एंड द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट कौन सा है, ये वाला जो ऊपर मैंने डार्क किया ना, ये वाला है ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ब्रोकन पार्ट बेंड, ये झुक जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके, तो जो हमारे पास ये ट्री है, इसका टॉप कौन सा है, ये वाला है ना टॉप। ठीक है, ये अब ग्राउंड को टच कर रहा है। कैसे, यहां से पेड़ टूटा, इतना पेड़ तो खड़ा रह गया। ठीक है, जब हमारे पास पेड़ टूटता है तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा इस पेड़ का खड़ा ही रहता है और ये वाला पार्ट इसका बेंड हो जाता है और जो इसका टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच करता है। ठीक है, हमारे पास ध्यान दो, तीन पार्ट्स बन गए इसके। एक तो ये फूट हो गया इसका, ठीक है, बेस हो गया पेड़ का, फिर ये ब्रोकन पॉइंट है हमारे पास, यहां से पेड़ टूटता है, और ये इसका टॉप है। टॉप कैसे बनता है, ध्यान दो, ये सेम रह जाएगा, ब्रोकन पॉइंट यहां पर आ जाएगा और टॉप वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ट्री की हाइट है और ये जो हाइपोटेनियस है ये भी ट्री की हाइट है। मतलब ट्री की हाइट है, ये टोटल जो ट्री की हाइट है उसके दो पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट तो यहाँ पर वर्टिकल है और सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह, ठीक है, ये बेंड हो चुका है, राइट, ग्राउंड के साथ टच किया है इसके टॉप ने, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ टॉप ने जो एंगल बनाया है, ठीक है, टॉप था ना इसका, इसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है वो कितने का है, 30 डिग्री का है, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ट्री का फूट कौन सा है, ये वाला है ना, मतलब ये वाला फूट है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ट्री के फूट के बीच की डिस्टेंस, टू द पॉइंट, ओके, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर टॉप है जो ये वाला, ठीक है, ये टच करता है ग्राउंड को। ठीक है, वो कितनी है, इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है। क्या है, जो हमारे पास अपने ट्री है, ट्री का जो फूट है, ठीक है, और ट्री का जो टॉप है, टॉप ने यहां पर ग्राउंड को टच किया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर हमें दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये आप लोग। ठीक है, तो डायग्राम मैं बना चुका हूं, अब आपने करना क्या है, इसमें ये जजमेंट लगानी है कि हाइट कौन सी है, पेड़ की हाइट कौन सी है। ठीक है, नेचुरली बात है कि ये पेड़ की हाइट है। अब अगर आप इस फिगर में, इस डायग्राम में देखते हो, ट्रायंगल में देखते हो, तो कौन सी हाइट है, वही हाइट रहेगी। पहले यहाँ पर देखो कि इतना ये जो ट्री है ये खड़ा रह गया, ठीक है, वर्टिकल ही रह गया, ये वाली तो आएगी बीच में, फिर ये वाला हिस्सा इसका बेंड होके इधर को ऐसे लग गया, ठीक है, ग्राउंड के साथ।
तो मतलब जो हमारे पास ट्री था अब उसकी हाइट कौन सी है, एक तो ये वाला पार्ट और प्लस में ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूस है, दोनों ही हम निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, हमारे पास ट्री की हाइट आ जाएगी। ध्यान देना क्या करना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो यहीं पर है, BC को निकालेंगे, फिर हम AC को निकालेंगे, BC और AC को ऐड करेंगे, टोटल ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्री की हाइट हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। तो ध्यान दो क्या करना है आपने, ABC ट्राइंगल में मान लो कि आपने BC निकालना है। BC हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास गिवन क्या है, बेस गिवन है, ठीक है। और आपको मैंने बता रखा है कि ये ध्यान रखना आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके, तो ये हमारे पास साइन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और tan है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ये चेक करना है कि कौन सी साइड फाइंड करनी है और कौन सी दे रखी है। मान लो आपने पहले फाइंड करना है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दे रखा है बेस। कहां पर है ये दोनों, परपेंडिकुलर और बेस आते हैं यहां पर थर्ड सर्कल में, ठीक है, यहां पर लगेगा tan, ठीक है। ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल में आपको मालूम है कि BC फाइंड करना है, AB दे रखा है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। बेस और परपेंडिकुलर आते हैं tan में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर दो tan, हाँ जी, कितने डिग्री है, 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC बाय में, बेस है हमारे पास AB, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू BC नहीं है, ठीक है, बाय में AB कितना है 8, ठीक है। इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास √3 BC इक्वल टू 8, हाँ जी, तो BC इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8/√3। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है BC की वैल्यू, राइट। मतलब इतनी हाइट आ चुकी है हमारे पास, जो ट्री है ना उसकी BC जितनी हाइट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो BC इक्वल टू 8/√3। अब आपने क्या फाइंड करना है, ध्यान देना, AC भी इसी की हाइट में आता है, तो अब आप AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस, और गिवन क्या है, गिवन हमारे पास बेस है, ठीक है। वैसे अब आपके पास BC भी आ चुका है, तो मतलब आपने जो हाइपोटेन्यूस निकालना है वो चाहे आप बेस की हेल्प से निकाल लो, चाहे परपेंडिकुलर की हेल्प से निकाल दो, क्योंकि दोनों साइडें हैं। एक और भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप AC फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करेंगे यहां पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो AC के लिए ध्यान दो, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस कहां पर आता है, कोस में। तो अब अप्लाई करेंगे आप लोग कोस थीटा इक्वल टू, थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है, और कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, बेस हमारे पास है AB, हाँ जी, बाय में हाइपोटेन्यूस हमारे पास AC है, यहाँ पर बन जाएगा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, हाँ जी, सॉरी, कोस 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, कोस 30 की वैल्यू बनेगी √3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू मैंने फिल कर दी यहाँ पर √3/2 इक्वल टू AB है, यस AB है आपके पास, तो 8 का 8 आ जाएगा। AC नहीं है तो AC को वैसे का वैसे ही रखो। अब आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, हाँ जी, क्या हो जाएगा ये √3, AC को √3 से करेंगे तो सेम आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, तो AC इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है 16 बाय, हाँ जी, √3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्या किया है, जो हमारे पास ट्री था, पेड़ था, उसके 2 पार्ट हो चुके थे, ठीक है, दोनों ही पार्ट आपने निकाल लिए हैं, ठीक है।
एक हिस्सा इसका खड़ा था और दूसरा बेंड हो चुका है। आपने खड़े हिस्से को निकाल लिया, BC को निकाल लिया यहाँ पर, और जो हिस्सा बेंड हो चुका है ट्री का वो निकाल लिया आपने यहाँ पर AC। अब करना क्या है, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है ट्री की, तो दोनों पार्ट्स को आपने जस्ट ऐड ही करना है, ठीक है। तो करो ऐड इनको, हाँ जी, BC प्लस AC, ठीक है। टोटल जो हाइट है ट्री की BC प्लस AC के इक्वल है। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/√3, और AC की वैल्यू क्या है, 16/√3। ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड करेंगे अब। हाँ जी, LCM हमारे पास क्या बनेगा, √3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 8, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। हाँ जी, ये क्या बनेगा, 8 + 16 क्या हो गया, 24, 24/√3। हाँ जी, तो ये आपके पास पेड़ की हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो पेड़ की हाइट हमारे पास क्या है, 24/√3। लेकिन हमारे पास एक रूल है कि कभी भी स्क्वायर रूट में आपने कोई नंबर बाय में नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर अब हम रैशनलाइजिंग कर देंगे। हाँ जी, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर √3 था ना, इसको ही रिमूव करना है, √3 को आपने रिमूव करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 × √3। हाँ जी, बाय में √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, 24 √3 को हमने 3 से कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया ये 8√3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जस्ट आपने आंसर ही राइट करना है यहाँ पर। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 8√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है पेड़ की, राइट। जो 8√3 मैंने सर्कल में राइट किया है, ये हमारा आंसर है। फिर से मैं बोल दूं स्टूडेंट्स, इस सम में हमने करना क्या था, एक हमारे पास ट्री था, पेड़ था, उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा तो वर्टिकल खड़ा है, दूसरा हिस्सा बेंड हो चुका है। हमने जो पेड़ है, ट्री है, उसकी टोटल हाइट फाइंड करनी थी। ओके, तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स निकाले। पहले वर्टिकल पार्ट्स निकाला, BC निकाला, फिर इसका जो बेंड हो चुका है पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो निकाला है, ठीक है। और लास्ट में BC और AC दोनों को हमने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 8√3 आ रहा है, जो कि इसका आंसर है। बस लास्ट में आप राइट कर देंगे, हेंस हाइट ऑफ द ट्री, जो हमारे पास ट्री है उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है 8√3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 2, जो कि मैंने पहले बोला है कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत बार ये सम आया हुआ है, डिट्टो ही ऑलमोस्ट आ जाता है सम, ठीक है। तो ये सम आप लोग ध्यान से करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं ताकि आप इसे दोबारा से रिपीट कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।